महाराज दशरथ जी को एक बार ग्लानि हुई कि उनके पुत्र नहीं है। गुरु के यहां गए, पूछा, अपना सुख दुख सुनाया। ध्यान देना, महाराज दशरथ को जब बेटा नहीं था तो भी किसके पास गए? गुरु जी के पास। विवाह का अवसर आया तो किसके पास गए? गुरु जी के पास। राज तिलक का अवसर आया तो किसके पास गए? गुरु जी के पास। महाराज दशरथ बिना गुरु आज्ञा के कोई कार्य नहीं करते। गुरु जी के यहाँ गए, सुख दुख सुनाया। गुरु जी ने कह दिया, धरव धीर हुई हैं सुत चारी, चार चार बेटा होंगे, चिंता मत करो आप। श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया गया। ऐसी भक्ति से आहुतियां दी कि साक्षात अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए। दशरथ जी को देख लिया। दशरथ जी ने उस चरु का बंटवारा किया। आधा हिस्सा कौशल्या अम्बा को दिया, आधा बचा। आधे का फिर आधा किया, एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया, और जो एक चौथाई बचा उसके दो भाग करके कैकेयी और कौशल्या जी के हाथों से उसे सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। सब रानियां गर्भवती हो गई। भगवान गर्भ में आ गए हैं। माताओं का रूप, सील, तेज अनंत गुना बढ़ गया है। शोभा सील तेज की खानी, क्यों? साक्षात जगन्नाथ उदर में आ जाएं। माँ की शोभा, सील, तेज अनंत गुना बढ़ रहा है। भगवान गर्भ में बड़े हो रहे हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आनंद हो गया। धीरे धीरे भगवान के प्रागट्य का समय आ रहा है। अब नवमी की तिथि आ गई है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। नवमी तिथि है, मधुमास, चैत्र का मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, मध्याह्न 12 बजे का समय है। सुंदर शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है और पृथ्वी पर मंगल ही मंगल हो रहा है। मही मंगल भूइष्ठ, वायु शुद्ध हो गई है, जल निर्मल हो गया है। ऋषियों के हवन कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई है और आकाश निर्मल हो गया है। पांचों तत्व शुद्ध हो गए हैं। हमारे प्रभु प्रकट हो रहे हैं और बाबा लिख रहे हैं बड़े भाव से। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी झूम करके लिख रहे हैं। अब कौशल्या अम्बा गा रही हैं,
जिस उत्साह से कौशल्याम्बा भगवान का दर्शन कर रही हैं, उसी उत्साह में भर के मानो ठाकुर जी हमारे सामने ही प्रकट हो गए हैं, खूब उत्साह में। आइए हम लोग भी स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा वह स्तुति संता। सो हम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे हम पुरतोवासी। यह उपहासी सुनत वीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुध प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै, देन परे भव कूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै, देन परे भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज नारायण के रूप में, मैया के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े और मैया स्तुति कर रही है। भगवान ने कहा बस बस मैया, ये स्तुति सुनने नहीं आया हूं, अरे वात्सल्य सुख प्रदान करो। कौशल्या जी ने कहा प्रभु किस माँ में सामर्थ्य होगी कि आपका ऐसा रूप देख के आपको वात्सल्य सुख प्रदान करेगी। अरे अगर वात्सल्य सुख पाना है तो बेटा बन करके आते, बाप बन करके क्यों आए हो। भगवान ने कहा अच्छा माँ, आप जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलो। कौशल्या अम्मा ने कहा छोटे से हो जाओ, ये दो हाथ गायब कर लो। भगवान ने कर लिया। तो बोले अस्त्र शस्त्र सब गायब करो, भगवान ने कर लिया। छोटे से हो जाओ, भगवान हो गए। ये वस्त्रों का जो आवरण, ये कपड़े और सब हटाओ, बच्चा पैदा होता है तो कपड़े पहन के थोड़ी होता है, भगवान ने हटा दिया। माँ ठीक है। बोले एक कमी है क्या, ये जो हंस रहे हैं ना, ये हंसना बंद करके रोना प्रारंभ कर दीजिए, बस आनंद हो जाएगा। माँ हम क्यों रोएं? अरे आपको रोना पड़ेगा, संसार किसने बनाया? बोले हमने। तो बच्चे का जन्म होगा तो वो रोएगा, ये नियम किसने बनाया? हमने। तो जो आपने बनाया वो आपको भी करना पड़ेगा, आप भी रोना प्रारंभ करो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब वो आनंद हुआ, भगवान ने रो करके, देखिए जब भगवान हंस रहे थे तो केवल कौशल्या अम्बा को सुख दे रहे थे, लेकिन जब भगवान रोए तो पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया भगवान का रोना।
मानो भगवान ने कह दिया कि देखो हम तुम्हारे सुख में ही तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ हैं। तो ठाकुर जी रो रहे हैं और आनंद हो रहा है। सब दास दासियां जो हैं वो बधाई ले लेकर के सब दासियां महाराज के पास आई, दशरथ जी को सूचना दी और उसके बाद सब अवधवासी बधाई ले लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है और अब झूम करके खूब उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुछ समय के बाद सुमित्रा जी और कैकेयी जी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। 4 ललना प्रकट हुए हैं श्री धाम अयोध्या में।